विपक्ष मुखरता से सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहा है, आरोप लगा रहा है। आखिर चुनावी बॉन्ड के डेटा में ऐसी क्या बात रह गई है, छिपी है, जिसको लेकर सवाल थम नहीं रहे और वापस सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है? इस रिपोर्ट से आप बेहतर समझ पाएंगे। चुनावी बॉन्ड को लेकर सियासी बवाल जारी है। जितना शोर इनके सार्वजनिक होने से पहले था, जानकारी सामने आने के बाद यह और तेज हो गया है। पहला सियासी हमला मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक ही पार्टी को इतनी बड़ी मात्रा में बॉन्ड कैसे मिल गए। उन्होंने बीजेपी पर अपने सियासी फायदे के लिए बॉन्ड की रकम के दुरुपयोग का आरोप लगाया। 500 से ज्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10-15 साल, 10-12 साल, 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डाले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा से साफ हो गया है कि बीजेपी एक माफिया की तरह काम करती है। अमीर कंपनियों को ईडी आईटी के जरिए डराया जाता है और फिर उनसे चंदे के नाम पर हजारों करोड़ वसूले जाते हैं, जिसके जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया। ये डराने धमकाने का काम कांग्रेस वालों का रहता है, हमारे समय में इस तरह का नहीं है। और डरा धमका करके, ये भ्रष्टाचारियों को डरा करके उस पैसे से हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसा आ रहा है। उस पैसे का उपयोग पार्टी में हमारे यहाँ नहीं होता। ये कांग्रेस के लोग देखें। चुनावी बॉन्ड को लेकर सियासी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन इसे लेकर उठाए गए सभी सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं। चुनावी बॉन्ड की जो जानकारी सार्वजनिक की गई है, उसमें बॉन्ड खरीदने वाले और इसे भुनाने वाली पार्टियों के तो नाम हैं, लेकिन किस कंपनी ने किस पार्टी को बॉन्ड दिया, ये साफ नहीं है। इसे लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे के आगे भी और गरमाए रहने के आसार हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।